आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो डराती तो है, पर साथ ही रिश्तों को लेकर, भरोसे को लेकर एक बहुत बड़ा और गहरा सबक भी देती है। चलिए कंचना की कहानी में उतरते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आचार्य चाणक्य की ये बात, ये संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ता है जो दिल साफ रखते हैं, और कंचना की कहानी में ये बात मानो सच साबित होती दिखती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही दुखद घटना से। कंचना के माता पिता की अचानक मौत हो जाती है और बस यहीं से उस परिवार की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। तो सोचिए, एक छोटी अनाथ बच्ची कंचना और दूसरी तरफ उसके रिश्तेदार जो मसीहा बनकर आते हैं। पर सवाल ये है, क्या वो सच में मदद करने आए थे या फिर ये किसी आने वाले तूफान का इशारा था? और यहीं पर आचार्य चाणक्य की एक और बात याद आती है। घर का झगड़ा अगर बाहर गया तो वो घर की नींव डगमगा देता है। ये लाइन मानो आने वाली तबाही की भविष्यवाणी कर रही थी। बाहर से तो सब ठीक लग रहा था, पर अंदर ही अंदर चाची के ये शब्द देखिए, मेरे सर पर क्या बोझ दे दिया है, मरने दो इसे। यहीं से वो नकाब उतरना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि घर के अंदर की लड़ाई ही असल में बर्बादी की पहली सीढ़ी है। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां रिश्तेदार जो अपने थे वही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और देखिए, ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक सोची समझी चाल थी। पहले तो देखभाल का दिखावा किया, फिर धीरे धीरे कंचना को सबसे अलग कर दिया, और फिर शुरू हुआ जुल्म, ताकि आखिर में उसकी सारी जायदाद हड़प सकें। कंचना के पास बस एक ही सहारा था, उसकी दाई माँ। लेकिन रिश्तेदारों ने उसे भी नहीं छोड़ा। दाई माँ को घर से निकाल दिया गया। अब कंचना पूरी तरह अकेली और बेबस थी। और फिर से चाणक्य की वो बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। कंचना की हर कमजोरी, उसका अकेलापन, उसका भोलापन, सब कुछ उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जरा देखिए, एक तरफ कंचना की कमजोरी थी एक अनाथ बच्ची जो ढेर सारी दौलत की मालकिन थी, और दूसरी तरफ चाचा का लालच जिसने उसके भरोसे का, उसके अकेलेपन का, हर चीज का फायदा उठाया। और अब वो वक्त आता है जब लालच अपनी सारी हदें पार कर देता है और कंचना की विरासत पर कब्जा कर लिया जाता है। और वो दिन भी आ गया, उसके 18वें जन्मदिन पर। धोखे से उससे सारे कागजात पर साइन करवा लिए गए। जिस दिन वो बालिग हुई उसी दिन उसे सड़क पर ला दिया गया। सब कुछ छीन लिया गया उससे। लेकिन जब उसे घर से निकाला जा रहा था तब उस बेबस कंचना की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने कसम खाई, ये घर मेरे मम्मी पापा की आखिरी निशानी था, इस बात का बदला तो मैं लेकर रहूंगी। यहीं से कंचना का एक नया रूप जन्म लेता है। तो अब कहानी एक बिल्कुल नए और शायद ज्यादा अंधेरे रास्ते पर मुड़ जाती है। अब कंचना सिर्फ एक पीड़ित नहीं, बल्कि अपने बदले की कहानी खुद लिखने वाली है। जरा उसके इस सफर को देखिए। पहले माता पिता को खोने का दुख, फिर अपनों से मिला धोखा, और फिर उसे पता चलता है दाई माँ के एक गहरे राज के बारे में, काला जादू। और यहीं वो फैसला करती है बदला लेने का। रिश्तेदारों ने तो अपनी साजिश सबके सामने रची थी, पर कंचना, उसने चाणक्य की इस बात को अपना लिया। योजना को तब तक मन में रखो जब तक वो पूरी न हो जाए। उसका बदला खामोशी में तैयार हो रहा था और ज्यादा खतरनाक था। कंचना मदद के लिए दाई माँ के पास जाती है, पर दाई माँ साफ मना कर देती हैं। वो कहती हैं कि ये एक ऐसा दलदल है जहां से कोई वापस नहीं आता। वो जानती थी कि रास्ता कितना खतरनाक है। पर कंचना अब रुकने वाली नहीं थी। उसने दाई माँ से कहा, भले ही आप मदद ना करें, मैंने आपको देख देख कर सब सीख लिया है। अंजाम जो भी हो, मैं अपना बदला लूंगी। और उसने अकेले ही उस अंधेरे रास्ते पर पहला कदम रख दिया। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक बहुत गंभीर पारिवारिक चेतावनी। चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी से हम क्या सबक ले सकते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि घर की लड़ाई जब बाहर जाती है तो बर्बादी लाती है। दूसरी, जब दौलत का दिखावा होता है तो लालची लोगों की नजर पड़ती ही हैं। और सबसे जरूरी, अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और हां, खामोशी में लिया गया बदला अक्सर सबसे खतरनाक होता है। तो कंचना की कहानी हमें एक बात बहुत साफ साफ याद दिलाती है कि सबसे बड़ा खतरा कभी कभी परिवार के अंदर से ही आता है। और भरोसा कभी आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, उसे कमाना पड़ता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक सवाल अभी भी बाकी है।
कंचना का पहला निशाना कौन होगा? इसका जवाब ये सोचने के लिए हम आप पर छोड़ते हैं।